आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो ट्रेडर्स, हेलो ग्रीन भाई फैमिली, जैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको डेली और वीकली अपडेट्स वीडियोस मिलती हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप कम्युनिटी और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस और फ्री सिग्नल भी देते हैं, जो एक्यूरेट ज़बरदस्त तरीके से सही डायरेक्शन में हिट भी होते हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी गेन करने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में अपनी नोयत के लिहाज से कैसे रहेगा और कौन से ऐसे फंडामेंटल न्यूज मार्केट पे इफेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीक में कौन से ऐसा डेटा है कि जो मार्केट पे इफेक्ट कर सकता है। फ्राइडे को जो बैंक हॉलिडे छुट्टी थी, तो इस वजह से गोल्ड पे हम ट्रेड नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है जी, मंडे है, तो मंडे 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा है, ये हाई इम्पैक्ट डेटा है, 7 पीएम पाकिस्तानी टाइम। और ट्यूसडे 7 अप्रैल है, ट्यूसडे वाले दिन कोई इस तरह की खातिर खा न्यूज़ नहीं है, मीडियम और लो इम्पैक्ट डेटा है। तो और वेंसडे 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल को नस्डेक का डेटा है। और इसके अलावा 11 पीएम एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का डेटा है, तो ये हाई इम्पैक्ट है, मार्केट पे इफेक्ट कर सकता है। 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल फाइनल जेडीपी और मीडियम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डेटा है, तो ये भी थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है, बाकी लो और मीडियम। फ्राइडे 10 अप्रैल है, और फ्राइडे वाले दिन कैड और यूएस का हाई इम्पैक्ट डेटा है, सीपीआई का डेटा है, तो ये भी हाई इफेक्ट कर सकता है। बाकी 7 पीएम पे ये कुछ लो और मीडियम है। अगर कॉइन कॉडिक्स की अगर बात करते हैं, तो कॉइन कॉडिक्स के अंदर 4824, 4356 और 4401 की प्रोडिक्शन है कि नेक्स्ट में भी कॉइन कॉडिक्स जो है वो अपसाइड की तरफ थोड़ा सा मूव करेगा, रीटेस्ट लेवल से अगेन रिजेक्ट होगा और फिर मार्केट जो है बेरिश साइड की तरफ मूव कर सकती है। सीओटी रिपोर्ट की अगर बात करें, तो सीओटी रिपोर्ट के अंदर चूंकि ओपन इंटरेस्ट में ये 4 लाख से प्लस था, ये ओपन इंटरेस्ट रेट जो था, और जो अभी डिक्रीज हुआ है वो 42,516 जो है वो डिक्रीज हुआ है। क्योंकि लॉन्ग के अंदर अगर हम कमर्शियल में बात करते हैं, शॉर्ट के अंदर, तो शॉर्ट के अंदर भी 20,480 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं, और लॉन्ग के अंदर भी यहाँ पे 13,259 भी, और 57% यहाँ पे सेल के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हैं। इसका ये मतलब है कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर भी जो है वो सेल प्रेशर में रह सकती है, तो कोशिश करनी कि हर टॉप से हमने सेल को देखना है। इसके अलावा सीएमए रिपोर्ट की बात करें, तो सीएमए रिपोर्ट के अंदर 99.5% जो है वो नो चेंज की प्रोबेबिलिटी है कि जो रेट कट्स का डेटा है वो भी चेंज नहीं होगा। अभी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स होंगे वीकली, डेली और मंथली के, जो कि आपको पता है कि हर वीक में हम ये तमाम जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं उनका निचोड़ निकाल के एक ही टाइम फ्रेम H4 के ऊपर आपको तमाम एनालाइज प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे हम मार्केट में प्रेडिक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट वीक में भी मार्केट एज इट इज उन्हीं पॉइंट पे रिएक्ट भी करता है। और जैसे कि लास्ट वीक में भी हमने बताया था कि कौन से लेवल्स होंगे, जो जो लेवल्स बताए थे, तो वहां से मार्केट ने एक्यूरेट रिएक्ट भी किया है। अब इस वीक देखते हैं कि मार्केट का, चूंकि लो जो था वो 4390, हाई 4828 का है, और सीपी 4676 का। करंटली मार्केट 4676 में जो कि क्लोज हुई फ्राइडे वाले दिन, ऑन नहीं हुई। तमाम जो थी लिक्विडिटी प्रोवाइडर थे, गोल्ड का जो कि ऑफ था। अब सिनेरियो, नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, चूंकि गोल्ड ने काफी ज्यादा, क्योंकि वॉर भी चल रही है यूएस और ईरान और इसराइल के हवाले से, तो मार्केट लास्ट में एक रेंज बाउंड एरिया में रहने के बाद अगेन जो है वो मार्केट में सेल प्रेशर जो है वो देखने को मिला, क्योंकि एशिया और यूएस की वार में
एशिया पे जब स्ट्राइक्स होती हैं तो उसमें फिर गोल्ड पे सेल प्रेशर में रहता है, क्योंकि एशिया गोल्ड का सबसे जो है वो बड़ा बायर है। अब सिनेरियो ये हो सकता है कि जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अगर तो यहाँ से थोड़ा अप साइड की तरफ जाती है तो इस गैप को फिल कर सकते हैं। अब इस गैप को फिल करने के बाद अगेन जो है वो मार्केट जो है वो डिप लगाएगी, डाउन लगाएगी नीचे। इस ट्रेंड लाइन से अगेन रिजेक्ट हो सकती है। ये 4550 का एरिया भी हो सकता है। अब इसमें ये है कि सबसे पहले तो मार्केट जो है वो 4704 वाला एरिया, ये जो है 4704 वाला, यहाँ से भी रिएक्ट कर सकती है, यहाँ से भी रिजेक्ट होके अगेन अप डाउन साइड की तरफ आ सकती है। अगेन इस ट्रेंड लाइन ये जो है यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, और रिजेक्ट होने के बाद फिर अगेन थोड़ा अप साइड की तरफ जाए। और 4675 वाला लेवल ये एक जोन पे मार्केट है। अगर तो इससे नीचे H4 की क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को पिन कर सकती है, जो कि 4550 वाली साइड पे है। ठीक है गाइज, और अभी मार्केट जो कि एक सेलिंग जोन हमने यहाँ पे दिया था 4686 और 4745, ये एक सेलिंग जोन है मार्केट का। यहाँ पे मार्केट जो कि है अभी इधर रेंज कर रही है, तो यहाँ से भी थोड़ा नीचे रिएक्ट कर सकती है, यहाँ से रिएक्ट करके सेल में आ सकती है। अगर इसको थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव करती है तो फिर मार्केट ने जो कि लास्ट एक गैप यहाँ पे छोड़ा है, जो कि बन रहा है 4952 और 4808। 4952 और 4808 के दरमियान ये एक गैप मार्केट ने छोड़ा है ये बीच में। अब क्या हो सकता है कि इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ इस 4808 को अगर ब्रेक करती है तो फिर इस गैप को फिल करती है 4952 वाली साइड पे, थोड़ा सा रीटेस्ट करेगी और फिर अगेन जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। और उससे पहले एक हमारे पास 4985 और 5040 का सेलिंग जोन भी मौजूद है। अब बीच में एक्सपेक्टेड टारगेट भी 5020 का मौजूद है। तो अपसाइड की तरफ जाती है तो ये हमारे पास सबसे पहला 4985, 5040 और 5180 और 5244 का सेलिंग जोन मौजूद जबरदस्त तरीके से पड़ा हुआ है। तो ये भी मार्केट पॉसिबल है कि यहाँ पे भी फिल कर सकती है। और अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास नीचे जो है वो डिमांड जोन, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पड़ा हुआ है 43 और 4350 का है। यहाँ से फिर अगेन मार्केट या इस जोन को पिन करने के बाद मार्केट थोड़ा फिर अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है, और फिर जो है वो अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन करने को मिल सकता है। हाँ, अगर इसको इस डिमांड को भी अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर नीचे एक्सपेक्टेड जो है वो 4100 वाली साइड पे जा सकती है। नीचे 4100 वाली साइड पे भी जो लास्ट मार्केट ने अपना लो लगाया था उस पे तक जा सकती है। अगर तो इस डिमांड जोन को ब्रेक करती है 4300 और 4350 वाली साइड पे, क्योंकि ये लास्ट लो था कम मार्केट का और यहाँ से मार्केट पुल बैक हुई थी। और ये अगर लो ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के नीचे 4100 वाली साइड पे भी जा सकती है। यहाँ से भी आपको नीचे से डिप से अच्छी अपॉर्चुनिटी भाई मिल सकती है, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई है और एक दफा नीचे वो डिप लगा सकता है 36 वाली साइड पे भी मार्केट पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है। अब सीन ये है कि अगर तो मार्केट 4700 को ब्रेक करती है, 4700 ब्रेक करने के बाद अगर तो फिर मार्केट 4700 वाला एरिया ब्रेक करती है ये वाला, तो फिर क्या है कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है वो 4800 हो सकता है। 4800, और अगर 4650 ब्रेक डाउन साइड की तरफ करती है, 4650 डिप साइड की तरफ ब्रेक करती है ये एरिया, यहाँ से ये एरिया ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट का 4620 और 4580, और मैंने 4550 का आपको ट्रेंड लाइन बताई है, 4580 वाली साइड पे भी जा सकती है। कोशिश करें कि अगर बाय आपने करनी है तो फिर 4600 वाली साइड 4600 पे आने दें मार्केट को, या 4720 या 4780 वाली साइड पे जाने दें, और वहां से फिर मार्केट को आप सेल में देखें।
सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली की बात करें तो 4720 4780 की पहली रिजेक्शन, 4800 4850 4980 और 5000 है। 4600 4500 और 4450 4320 4250 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से नीचे पड़े हुए हैं, तो ये ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा वीकली ऑर्डर ब्लॉक जो है वो 4254 पे मौजूद है। 4254 4254 4254 पे, ये यहाँ पे ये मैंने पहले लगाया हुआ। अब ये देखिए, जो ये वीकली जो ऑर्डर ब्लॉक हैं वो यहाँ पे भी मौजूद है 4254 और 4146 के दरमियान एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। 4146 और 4254 के दरमियान एक वीकली जो है वो ऑर्डर ब्लॉक एरिया मौजूद है। और इसको मार्केट अगर पिन करती है तो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 4100 भी है नीचे, 4000 3850 और 3800 का एरिया भी यहाँ पे मेंशन है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसको भी आपने गौर से देखना और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो नेक्स्ट वीक की ये थी प्रेडिक्शन के नेक्स्ट वीक में आपने कौन कौन से जोन्स हैं, कौन से एरियाज होंगे जहाँ से आपने बाय सेल देखनी है। तो कोशिश करें कि हर टॉप से मार्केट को, क्योंकि ट्रेंड जो मार्केट का है वो सेलिंग प्रेशर के अंदर है और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है मार्केट में सेलिंग प्रेशर में है, तो इसलिए आपने मार्केट को टॉप से सेल में देखना है। और कोशिश करें कि जोन टू जोन ट्रेड करेंगे तो उसमें आपके लिए बेनिफिट है कि आप ट्रैप नहीं होंगे। और बहुत एहतियात से जो है वो नेक्स्ट वीक ट्रेड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मार्केट में वॉर इफेक्ट थोड़ा थमा भी है और चल भी रहा है, तो इस हवाले से जो है वो मार्केट किसी भी साइड को बहुत बड़ा क्रैश और बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम भी दे सकती है। तो ये थी वीकली फोरकास्ट। इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक सो मच। अल्लाह हाफिज।